भागवत जी को प्रथम श्लोक को प्रथम जो अक्षर है वो क्या है? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तर्तश्चार्तेषु विघ्नस्वराट्। भागवत जी का प्रथम अक्षर जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तर्तश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रो त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक है भागवत जी का। ये भागवत जी को महापुराण की संज्ञा यालिए मिली है कि भागवत जी जिस अक्षर से प्रारंभ भई हैं वही अक्षर पर जाके इनको विश्राम भयो है। तो मूल प्रमाणिकता है। अभी कौन सा अक्षर बोलो हमने? ज अक्षर। जन्म तो शब्द हो गए, अक्षर एक ज। और श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय को अंतिम श्लोक को अंतिम अक्षर भगवत्यज जो अक्षर पर विश्राम है 11वें अध्याय में। अध्याय 13 है, 12वें में भागवत जी की सूची है, जो सूची पीछे आवे कौन कौन से प्रसंग आए वो सब बतावे को है। और 13वें अध्याय में स्तुति इत्यादि हैं, निवेदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे प्रियजन, ये श्रीमद् भागवत जी इनका जो स्वरूप है, और दूसरा थोड़ा भाव लेते हैं। भागवत किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना सभी के भागवत जी तो भगवान का स्वरूप है, भागवत जी तो भगवान का स्वरूप है, भागवत जी तो भगवान है। पर कैसे हैं? अक्षर ब्रह्म है तो निराकार हो गया। अपने यहाँ तो निराकार का प्रवेश ही नहीं है। हम तो साकार लेके बैठे हैं, अपनी पूरी ग्वाल मंडली आई है संग में, ठाकुर जी की गोपाल मंडली। तो अक्षर ब्रह्म को अपने का मतलब बने? अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर को देखो, अब हमें स्वरूप दर्शन करो कि यहाँ में ठाकुर जी, यहाँ मुरली आ रही है, यहाँ छड़ी आ रही है, यहाँ बेड़ू आ रही है, यहाँ ठाकुर जी की पाग आई, यहाँ पे ठाकुर जी की चरणारविंद है, यहाँ ठाकुर जी की श्री हस्ते हैं, यहाँ ठाकुर जी की किरीट आवेगी। अक्षर में करो दर्शन, होवे नहीं होवे तो अपनों काम कैसे चले? है ये तो ठाकुर जी भी होवे। तो यार ये भाव में विषय अपन जैसे कहे ना, हाँ अक्षर ब्रह्म है ये सत्य है, लेकिन पौराणिक रीति से पुराण के हिसाब से अक्षर ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को भागवत कहो जाए, श्रीमद् तो भागवत जी को विशेषण है। जैसे आपके नाम के आगे श्रीमती जी लगा दिया जाए, हैं? जो भी आपको नाम है श्रीमती लगा दो तो विशेषण हुआ कि नहीं? या किसी पुरुष का नाम है उसके आगे श्री लगा दो, विशेषण लग गया। तो श्रीमद् तो भागवत जी का विशेषण है। नाम तो 4 ही अक्षर का है, भागवत, 5वां तो कोई है ही नहीं। ये भी अपन को विचार करने जैसी बात है। अपन तो पूरा नाम भागवत जी को क्या नाम है? बोले श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी। लेकिन भागवत को उनको अपन कह में विचार करना है।
अपने यहाँ भावमय रीति सो अपने पुष्टि मार्ग में या अपने भक्ति मार्ग में भागवत को अर्थ है परम भगवदीय। भगवदीय को भागवत कहो जाए नहीं कहवे तो क्या कहवे? भगवती के भागवत का क्या भागवत हो कैसे थोड़ी बोला आप पूछियो बड़े इनसो कि कोई बहुत विशिष्ट भगवती जीव होए, भक्त होए भगवान को, तो बाबू कहा कहो जाए? अम्बरीश जी को कहा कह के संबोधन हुए? महाभागवत। गोपीजन को महाभागवत, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, ये महाभागवत जीव हैं। इनको शास्त्र की भाषा में भागवत संबोधन हुआ है। पूछिए क्यों? भागवत जी यहां आया है, भागवत जी नाम है, तो भागवत पुराण में भागवत जी का नाम भागवत क्यों हुआ? अब ये हमारा प्रश्न है। एक समझने जैसी बात है नहीं? भागवत पुराण में भागवत जी का नाम भागवत ही क्यों हुआ? कभी आपने विचार किया माता जी? नहीं किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मा जी के नाम पे, विष्णु पुराण विष्णु जी के नाम पे, शिव पुराण शिव जी के नाम पर, अग्नि पुराण अग्निदेव के नाम पर, वरुण पुराण गरुड़ जी के नाम पे, वायु पुराण वायु के नाम, अलग अलग देवताओं के नाम पे अलग अलग पुराणों के नाम, लीलात्मक वर्णन इनका हुआ है। जाकी जो लीला है कथाएं उनके हिसाब से विशिष्टता जाकी ज्यादा है, वकुवा में दी हो। भागवत जी में सबको ली हो, लेकिन विशिष्टता श्री कृष्ण की है, तो इनको नाम कृष्ण पुराण होना चाहिए, है होना चाहिए कि नहीं? न्याय संगत तो यही बने, जब सबके संग न्याय की हो, जाकी विशिष्ट लीलन को वर्णन जामे है वाको नाम दियो, तो भागवत जी को नाम कृष्ण पुराण क्यों नहीं रखो? भागवत पुराण ही क्यों रखो? विचार करने की बात है। और ऐसा नहीं कि शाम को प्रसादी लेके सोए भूल गए, याद रखो। हाँ, ये भागवत जो शब्द है वो भक्त से संबंधित है, भक्त ही भागवत है। श्रीमद् भागवत जी में श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी, श्री अम्बरीश जी और सभी भक्तों के शरताज शिरोमणि श्रीमद् गोपीजन, जिनके चरित्र जिस भागवत जी में वर्णित हैं, स्थित हैं, अब उनको कहा नाम दियो जाए? यहां पूरी भागवत जी में कृष्ण चरित्र जहां भी आया है वो भक्तों से संबंधित आया है, और तो कोई चरित्र आयो ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान को कोई स्वतंत्र चरित्र हो तो आप बताओ, या तो गोपीजन के संग में, या नंद बाबा के संग में, या अम्बरीश जी के संग में भगवान की लीला है, ध्रुव जी के संग में भगवान के संबंध है, या प्रहलाद जी के संग में अन्य भक्त हैं उनके संग में। स्वतंत्र कोई चरित्र है ही नहीं ठाकुर जी को, भक्त चरित्र ही है। पूरी भागवत जी आप देखो मेरे प्रियजनों, पूरी भागवत जी में सिर्फ और सिर्फ भक्त चरित्र ही है। या लिए या पुराण को नाम
भागवत। क्यों? क्योंकि अच्छा ठाकुर जी कहाँ विराजे, भगवान कहाँ रेवे, भक्त के हृदय में रेवे कि नहीं रेवे? या बात को तो आप मानो ना कि भगवान कहाँ रेवे। तो भागवत जी कौन है? भक्त हृदय, भक्त हृदय है ना, भागवत जी भक्त हैं। भगवान का स्वरूप कहाँ है? भागवत जी में। क्योंकि अब अपन के ना भागवत जी भगवान है, यूं करके भागवत जी भगवान है। भावात्मक। ऐसे तो बहन ने पहले ही बताई कि अक्षर ब्रह्म है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। या लिए हमको थोड़ा सा ये भी समझना है। अभी अपन बात करें कि भाई भागवत जी हैं, तो भागवत जी में अपन बात करें गोकर्ण की कर लेवे, धुंधुकारी की बात करें, धुंधले की बात करें, आत्मदेव ब्राह्मण की बात करें, तो ये सब कौन है? सब भक्त हैं। अब अपन कहें कि धुंधुकारी तो प्रेत है, धुंधुकारी तो प्रेत है, धुंधुकारी तो अपराधी था, धुंधुकारी तो पापी हो, बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए, बहुत दोष किए धुंधुकारी ने, तो प्रेत बन गया। यहां में तो कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन वो कैसो जीव हतो कि एक बार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवेशों वाको भगवान के पार्षद को स्वरूप धारण भयो और गोविंद के धाम को चलो गयो, वैकुंठ को चलो गयो। कितनी उच्च कोटि को वो भक्त भयो उन 8 दिन में। कभी विचार किए अपन ने तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 100-200 भागवत तो सुने ले ही होंगे अपने जीवन में, पर अपन को नंबर नहीं लगे अभी तक जावे को है। अपन को भागवत सुनबे को फल तो ये कि इधर भागवत विश्राम, इधर अपन की तैयारी। भागवत सुनबे को फल तो यही, महात्मा कथा तो यही कहे भागवत जी की। श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म है वो तो यही कहे। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में जो नमस्कार भगवान को किया है सबसे पहले, वहां भी अक्षर ब्रह्म मान के नहीं किया, वहां भी ये लिखियो भयो सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में क्या लिखियो है? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयुम नुमः। अब अक्षर ब्रह्म को जो विषय आवे वो ज्ञान परक विषय है, ऐसा मान लो आप। अक्षर ब्रह्म को जो विषय वो भक्ति परक नहीं है, वो ज्ञान परक है। सदचिद आनंद के स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति के मूलभूत कारण, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जीव के तापन को विनाश करवे वाले। ऐसे कौन? श्री कृष्णाय। अब यहां श्री कृष्ण की अपन बात करें तो श्री कृष्ण यानी कृष्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे लिखिए वयुम। वयुम का अर्थ होता है दोनों, दो लोग। तो श्री और कृष्ण अलग हो गए यहां पर, क्योंकि आगे वयुम लिख दिया। वयुम नुमः, श्री और कृष्ण को अर्थात श्री स्वामिनी जी अर्थात भगवान की जो आराधनी शक्ति हैं श्री राधे रानी,
और श्री भगवान कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं युगल स्वरूप को नमस्कार करता हूं। ऐसा यहां पर प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में नमस्कार भगवान को किया गया। श्री शौनक जी कह रहे हैं सूत जी सो, जब शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान होकर के ज्ञान छत्र चला रहे हैं, वह समय सूत जी वहां पधारे। और जब सूत जी वहां पधारे हैं, सूत जी को आसन दियो, सूत जी को आसन दे करके बिठायो है, और उनको आसन दे करके बिठाए के उनको स्वागत सम्मान कियो, और स्वागत सम्मान करके उनसे प्रश्न कियो शौनक जी ने। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षा ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस करने के लिए सूर्य कोटि समप्रभो, करोड़ों सूर्यन के समान प्रकाशवान करवे वाली कोई कथा सुनाओ। लेकिन आगे के शब्द में कह दिए सूताक्षाही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा न हो गुरुदेव कि पूरी ज्ञान 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 भर दो तो हमको न दिमाग में उतरे न कान में अच्छी लगे, पक जाए हम। ऐसी कथा सुनियो कर्ण रसायनम, जो सुनने में कानों को प्रिय लगे, मीठी लगे, अच्छी लगे। ऐसा प्रश्न सूत जी ने किया, वो शौनक जी ने किया सूत जी से। सूताक्षाही कथासारम मम कर्ण रसायनम। और भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य विवेक का वर्धन करने वाली हो। ऐसा भी न हो कि बस मीठी मीठी बात बताते जाएं और वहां से कोई फायदा नहीं होवे। तो कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जब इस या तरीका सो श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी सो निवेदन कियो, विनती करी, तो सूत जी ने कही सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्त्योग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम। ऐसी कथा हम आपको सुनाएंगे कि ऐसे संसार को भय को नाश होएगो और भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। कृष्ण संतोष हेतुकम। जब आगे कथा को प्रारंभ भयो तो परीक्षित जी की सुखदेव जी की बात आई कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्यों भागवत सुनाई और वास्तव में कहा लीला भाई। क्योंकि परीक्षित जी को तक्षक सर्प से 10वें को शाप लग्यो। सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत श्रवण करा रहे हैं। ये बात देवताओं को खबर लगी। कौन से देवता को? सब देवताओं को लगी। और प्रधान देवता तो इंद्र और राजा है सबको। हाँ, लेकिन सावधान रहे को अपने तो ये नहीं जमे अपन को, ऐसा अपनो विचार है। हाँ, जमे क्यों नहीं पता? जब यहाँ पर कष्ट आवे तो भगवान की भक्ति करे, स्वतंत्र है जा तो अहंकार करे। ऐसा स्वभाव है इंद्र को। तो ऐसे व्यक्ति पर का भरोसा कर सके अपन के, कब पलटी मार जाए।
नहीं कर सके भरोसा, तो भरोसे के योग्य नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है। विश्वास के योग्य, भरोसे के योग्य तो एक ही है, भले ही चोर है, भले ही छलिया है, भले ही झूठ बोले, पर वादा नहीं तोड़े। हाँ, एक बार जो वादा कर दियो वहां को नहीं तोड़ा। ये बात तो मानो ना। हाँ, वही भरोसे के लायक है, वही विश्वास के लायक है। जब देवताओं को खबर लगी कि परीक्षित मृत्यु के भय से कथा सुन रहे हैं भागवत जी की, और भागवत जी की कथा तो ऐसी है कि जो कोई सुन लेगो, भागवत कथामृत को पान करेगो, वो अमर हो जाएगा और भगवान के धाम को जाएगा। तो बोले परीक्षित तो मनुष्य है, मृत्यु के भय से भागवत सुन रहे हो, तो अपन चलें और वाकू अमृत पिला देवे परीक्षित को, तो अब बाकी मृत्यु को भय खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी से विनती करेंगे, कथा हम सुन लेंगे। सब देव आए सुखदेव जी के पास, जहाँ सुखदेव जी कथा सुना रहे परीक्षित जी को। सुखदेव जी ने दूर से देख लियो कि हाँ देवता लोग सब आ रहे हैं, कथा बंद कर दे, बोलना ही बंद कर दियो। तो देवता बोले महाराज हमारे आवेश में आपने कथा बंद क्यों करी, हम तो सुनवे आए। तो बोले आप पात्र नहीं हो कथा सुनवे के। तो बोले महाराज ये परीक्षित में ऐसो का है, ये तो मृत्यु के भय से कथा सुन रहे हो, हम तो देवता हैं, ये तो साधारण मनुष्य है, और हम अमृत कलश भी संग में लाए हैं, या को अमृत पिला दो भरपेट, ये अमर हो जाएगा, मृत्यु को भय या को टल जाएगा, और हम ये भागवत कथामृत को पान करेंगे। मेरे प्रियजनों, यह सूत जी बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने देवतांशों कही, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। अरे देवताओं, कहाँ कथामृत और कहाँ आपको ये अमृत, कहाँ एक कांच को टुकड़ा और कहाँ मणि, बराबरी कर सकेगा? तो श्रीमद् भागवत कथामृत तो मणि है, और आपको ये जो जिंदा रखने वाला अमृत है ना, जो पीवे वो अमर हो जाए, ये तो कांच को टुकड़ा है, या कि कोई कीमत ही नहीं है यह अमृत के सन्मुख में। ऐसे सुखदेव जी ने कही, और बोले तुम अधिकारी नहीं हो, जाओ यहां से, वापस कर दियो देवताओं को। जब वापस कर दियो तो देवतन के अपमान भयो ना, कि अरे ऐसे कहा, परीक्षित में ऐसी कहा विशेषता जो वाक को सुना रहे और हमको नहीं सुना रहे, और हमारा अमृत भी नहीं लियो। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ये भागवत जी को महात्म्य चल रहे हो अभी। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी से विनती करी और सब बात बताई, जो घटनाक्रम भयो सब बतायो कि हम ऐसे गए वहाँ पर, सुखदेव जी ने ऐसो कियो, ये कियो, और ऐसो भागवत जी में भागवत जी को स्वरूप है, और वह परीक्षित में ऐसो का है। तो ब्रह्मा जी ने कही देवताओं, चलो आपको जो भ्रम है ना अमृत कलश को लेके, आपको लगे कि अमृत कलश हमारे पास है मतलब सब कुछ है, या कि बराबर कुछ नहीं है, तो चलो ये आपको भ्रम भी मिटा देवे। तो ऐसे वह ब्रह्मलोक में तराजू मंगाई, तराजू होगा ना सामान तोलवे की, तराजू मंगाई, और तराजू के एक